आईएएस अभिषेक सिंह के निलंबन अखिलेश यादव उठाए सवाल को खुलेआम कमीशन माना जा रहा है। इस नाटक निलंबन को क्या कहेंगे सर? ये भाई देखिए, अब अखिलेश यादव जी बढ़िया नेता हैं और उनके ही राज्य में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ है, खनन घोटाला। अभी वो गायत्री प्रजापति जेल में है और एफआईआर में उनका उदय नाम है। उधर जुगाड़े से बचे हैं। गृह मंत्री की हैं उनके चचा जो तो चुप्पे से पर्ची थमा देते हैं कि देखा बचौले रहे। नहीं देखा अभी सदन में थमा के कोई लखा न, लेकिन पत्रकारों खींचते रहते हैं दूरिया से फोटो। मसूद सालरगाजी के मेले को लेकर के गाजीपुर में भी तैयारी चल रही है। क्या यह कार्यक्रम को जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति मिलनी चाहिए? अब वो प्रशासन उसको समझेगा कि हम समझेंगे, उनका काम है ना। आपने सहयोगी मंत्री संजय निषाद का भी हाल ही में बयान निकल कर आया है कि 7 दरोगाओं का हाथ पर तोड़ाकर गड्ढे में फेंकवा कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसको लेकर क्या कहेंगे? नेता का बयान है ना। कुछ कांग्रेस नेताओं ने अंग्रेज औरंगजेब की तुलना परशुराम से की है। क्या यह सही है या गलत? किस नज़रिए से देखते हैं इसको? कांग्रेस वालों को ये ज्ञान नहीं है कि लंबे समय तक शासन यूपी और देश में किए। आज अगर यहीं देखो, कम से कम यहाँ 200 से ज़्यादा संख्या है। अगर ये कायदे से शिक्षा के लिए कानून बनाए होते, देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा किए होते, तो आज यहाँ पढ़े लिखे बच्चे मिलते, बच्चियाँ मिलती। उस शिक्षा के लिए नहीं उनकी सोच बढ़ी। उनकी सोच कि ये नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार के लिए कानून हम बना दें, व्यवस्था उनकी कर दें। नौकरियों में जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे तभी इनको नौकरी मिलेगी। आज देख रहे हो कि महिलाएं एकदम गुस्से में हैं, हम मंत्री नहीं होते तो हम ही को मारने लगती। समझ रहे हो ना? अगर शिक्षा होती उनके पास तो वो कानून को समझते लोग। तो दुर्गति क्या है? कांग्रेस पार्टी ने ऐसी दुर्गति पैदा की कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं। आज पूरे गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम घूमते हैं, देख रहे हैं नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, राजभर का, चौरसिया का, गुप्ता का, जो ये दुखी लोग हैं, इनके न दरोगा मिलते हैं, न सीओ मिलते हैं, न एसपीआर मिलते हैं, न एसपी मिलते हैं, कहीं कहीं सिपाही मिल जाते हैं। यही इनकी दुर्गति का कारण है। अगर थनवा पर वो होते ना, तो जैसे वहाँ वो बता रही थी महिला ना कि गरीबन के बाँह चढ़ा के मारते हैं, तो वैसा वो बाँह चढ़ा के मारते। लेकिन दुर्भाग्य कि वहाँ है ये नहीं है, तो क्या करें बेचारे। बरेली के मौलाना का कहना है कि छावा मूवी देखकर नौजवान आकर्षित हुए और नागपुर का दंगा को भड़काया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? उस मौलवी को हम राय देंगे कि कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों पार्टियों को आप रहनुमा मानते हो, मोहम्मद साहब को जानते हो, लेकिन उनके विचार को नहीं मानते हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लोकतंत्र में, संविधान में पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। अगर हिम्मत है मौलाना जी को, तो ये कांग्रेस से, सपा बसपा से कहें कि इस बार मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दें। वही दिन मौलाना का मौलाना गिरी छोड़वा दी है कुल। समझते हैं? ये बेमतलब का बयानबाजी बंद करें। शिक्षा के लिए समाज में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, अमन चैन, भाईचारा की बात करें। यही सब नफरत फैलाते हैं।